हमारे मुशायरे के सदर मौसूफ मुहतरमुल मकाम इज्जत माब आली जनाब मोहतरम पंडित सुदामा तिवारी जी, मैं आपके बड़े ही अदब के साथ निवेदन कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सामईन को नवाजें, जिनका तखल्लुस साड़ बनारसी है, बाकायदा आप हज़रात जानते हैं ये हमारे बड़े हैं। अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। एक शख्स तालियां बजाकर इस्तकबाल करें मोहतरम का। मैं आपसे बड़े अदब के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम का मुशायरे में कवि सम्मेलन में पधारे हुए सभी इज्जतदार लोग, शायरगण, सब हमसे छोटे हैं उम्र में। मैं लगभग करीब 85 वर्ष का हो रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस महफिल में 85 वर्ष का कोई नहीं होगा। सही बात। 65 वर्ष हो गए हमको कवि सम्मेलन करते करते, और आपके आशीर्वाद। पहले हमारा नाम था सुदामा। हमारे धर्म में सुदामा बहुत गरीब और बहुत दुबले पतले थे, लेकिन हमारी शरीर जब थी बहुत विशाल थी। तो वीर रस के कवि थे पंडित श्याम नारायण पांडे, उन्होंने कहा नहीं जी सुदामा नहीं, तुम्हारा नाम साण रहेगा। हमने कहा क्या गुरुजी आप कैसा नाम रख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? कहे नहीं, तुम बाबा भोलेनाथ के वाहन हो। यानी आप जहाँ भी देखे होंगे शंकर जी का मंदिर होगा, वहां एक नंदी बैठा रहता है। तो मैं नंदी के रूप में बंधुओं देश और विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी हमारे शायर बिहार के बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। मैं आपसे 55 वर्ष की घटना बता रहा हूं। कैफी आजमी साहब सदारत कर रहे थे फूलपुर के मुशायरे में। कोई भी शायर आए तो कहे सामईन मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। और उसके बाद जनता चिल्लाती थी कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, कोई उनको सुनता ही नहीं था। तो सूर फैजाबादी हमारे बड़े भाई थे। उस वक्त मज़ाहिया यानी हास्य के कवियों में हमारा बड़ा उभरता नाम था। उन्होंने कहा साण को खड़ा करो सब ठीक हो जाएंगे। तो बंधुओं जब हम खड़े हुए तो जो सदारत करने वाले या निजामत करने वाले ने कहा था मेहमाने खुसूसी सदरे मोहतरम सरपरस्ते आला सामईन, इतना तो याद था, बाकी हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि उर्दू तो मैं जानता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि जितने भी शायर लोग आ रहे हैं सब आपसे तवज्जो मांग रहे हैं, मैं आपको तवज्जो दे रहा हूँ। अब उसी से ठहाका लग गया कि क्या अच्छा है भाई, अभी क्या कहना। अरे क्या खूबसूरत जुमला, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या कह दिया। तो बंधुओं ऐसे जीवन बीतता रहा। हमारे पत्रकार त्रिपाठी जी बैठे हैं। जब कोई घटना शहर की होती है तो पत्रकार बंधु हमारे यहाँ आते हैं कि साण जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात पर आई। जब हाई कोर्ट का फैसला आया मस्जिद और मंदिर पर, तो लोग पूछने लगे कि आप भी कहिए। तो हमने सुनाया कि बहुत अच्छा फैसला आया, हिंदू को मिल गया, मुसलमान को मिल गया, साधु संतों को मिल गया। अब इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? कहा इसमें हास्य नहीं है। हमने कहा मंदिर मस्जिद में भी हास्य होना चाहिए। मैंने कहने का प्रयास किया, सुनिए कि मस्जिद में आप अजान करो, मस्जिद में आप अजान करो और मंदिर में सब पूजा करेगा।
अजान भी कान में गूंजा करेगी और घंटा और शंख भी गूंजा करेगा। वाद विवाद करो मत सारा, अपवाद नहीं कोई दूजा करेगा। अब बाकी जमीन पट्टा करो साड़ को, घास चरे शिव की पूजा करेगा। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कहा हाँ देखिए यहाँ बंधुओं, मैं 2001 में पहली बार अमेरिका गया था। वहाँ 110 मंजिल बिल्डिंग थी, मैं उस पर चढ़ गया। 1 महीने के बाद वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। दिल्ली के कभी हमसे कहने लगे कि क्या साण जी आप ऐसी बिल्डिंग पर चढ़े को बिल्डिंग धराशायी हो गई। मैंने कहा मैं बाबा भोलेनाथ का वाहन हूँ भाई, ये बिल्डिंग क्या इससे भी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। तो हमारे दिमाग में आया कि इस पर कुछ कविता लिखनी चाहिए। मैंने 2-3 छंद लिखे, पूरे भारत में ही बहुत सराहा गया। सुनिए कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिल बिल्डिंग झूल गई है। और बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है। सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है। जैसे को तैसा मिला अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई। भारत रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं। सब सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं। भूसा में घुस गया जब मूस, तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। छोटा सा मुल्क तालिबान जब अमेरिका पर अटैक किया तो सारा अमेरिका दहल गया बंधुओं। तो ये हुआ कि हाथ से होना चाहिए। मैं उस पर चढ़ गया था कि आपका साण जहाँ भी पहुँचता है होता है दिव्य वहाँ का नजारा। हुंकारता है फुंकारता है, हुरपेटता है यह साण करारा। काशी का साण अमेरिका में जाके सेंट्रल ट्रैवल में सिंह मारा। 7 मंजिल बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआ लादेन बेचारा। यानी हमारे चढ़ने से बिल्डिंग गिरी थी, बदनाम लादेन। कहने का अर्थ इस ऐसे ही मैं 5 बार कश्मीर गया हूँ कवि सम्मेलन में। सारा देश घूमता रहा बंधुओं, सब आपके आशीर्वाद से आज ये पुत्र समान हमारे दमदार को मैंने पूरा अपना दायित्व सौंप दिया है। हम हमारे बड़े भाई जगदम्बा जी, हमारी संस्था है शनिवार गोष्ठी, जो ढूंढा लहिया गोष्ठी, अलाव गोष्ठी और क्या है उलूग सम्मेलन, मूर्ख महामूर्ख सम्मेलन, क्रिसमस डे, यानी कोई भी पर्व त्योहार जो लोग छोड़ते जा रहे हैं हम लोग उसे जोड़ते जा रहे हैं। बंधुओं, इस बेनिया पार्क में हमारे परम मित्र, हमारे बड़े भाई चकाचक बनारसी, हम हकीम बनारसी और नजीर साहब हमारे चचा समान थे। नजीर पूरे भारत की शान थे और हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर नहीं है। शमसी मिनाई, कुमार बाराबंकी, दिल लखनवी, यानी किसका नाम बताएं, किसके साथ हमने कविता नहीं पढ़ी है। ये हमारा कोई बड़कपन नहीं है, ये समय बीतता गया, चलता गया। आज ये पूरे भारतवर्ष में जा रहा है, इसको अमेरिका का वीजा नहीं मिला।
अब दुबई का वीजा मिल गया है, दुबई जाएगा। सब आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ, किसके नाम से ताली बजा दें और दुआ करें भगवान से और खुदा से कि ये आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतना माने मुश्किल समय में हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो समाप्त होना चाहिए और एकता बनी रहे और बनी रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।